माननीय मंत्री जी को सफाई देनी चाहिए, सच्चाई बताने चाहिए, मीडिया के सामने आना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि किस परिस्थिति में आपने क्या दिया है, किया है। तो आरोप जब भी किसी पर लगे तो मेरा अपना स्पष्ट मानना है, उस व्यक्ति को मीडिया के सामने, समाज के सामने आकर के उन चीज़ों को स्पष्ट करना चाहिए। बीच जाइएगा, गरीब दुखिया के बीच में जाएंगे, कमज़ोर वंचितों के बीच में आएंगे। अब पासवान समुदाय जब लाठी खा रहा था तो आप दिल्ली में भागे हुए थे। तो भैया वैसे नहीं होता है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। हमारे साथ बात करने के लिए महिषी से विधायक डॉक्टर गौतम कृष्णा जी हैं। हम बात करेंगे जिस तरह से जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल राजद कार्यालय पहुंचे, वहां घंटों जो है अपने नेताओं से बात की है। उन्होंने संजय सिंह पर जो है कहा कि जिस तरह से संजय सिंह पर आरोप जो लगी है उनको मीडिया के सामने आकर के बताना चाहिए और ये जांच की विषय है। बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारे नेता ने जो बात कही है वह एक महत्वपूर्ण बात है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है जब व्यक्ति बड़े पद पे आसीन होते हैं, जब व्यक्ति सरकार की जिम्मेवारियों को संभालते हैं, तो वो संविधान के दायित्वों के साथ साथ एक नैतिकता का भी दायित्व लेकर के चलते हैं और यह नैतिकता समाज को दिशा निर्देश और समाज को एक रूपरेखा तय करने में मदद करता है। तो अगर किसी भी तरह के आरोप लगते हैं तो उन आरोपों पर जवाब देना चाहिए। तो इसलिए लेकिन जिस तरह से जो है पहले मुकेश रोशन में भी है, सबसे पहले उन्हीं नहीं किया, राष्ट्रीय जनता दल के पेज पर उनका कई जो फोटो जो है वायरल हो रहे हैं हथियार के साथ। वो पीएचडी कार्यालय में जाते हैं, वो कुर्सी छोड़कर उड़ जाते हैं, वो अपराधी छवि का जो है वो बता रहे हैं मुकेश रोशन। तो क्या लगता है कि तो जो आरोप लग रहे हैं उस आरोप पर माननीय मंत्री जी को सफाई देनी चाहिए, सच्चाई बताने चाहिए, मीडिया के सामने आना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि किस परिस्थिति में आपने क्या दिया है, किया है। तो आरोप जब भी किसी पर लगे तो मेरा अपना स्पष्ट मानना है, उस व्यक्ति को मीडिया के सामने, समाज के सामने आकर के उन चीज़ों को स्पष्ट करना चाहिए। शक्ति यादव ने यह भी कहा है कि देखिए हमारे जो मंत्री थे उस समय कार्तिकेय मास्टर पर आरोप लगे, हमने भी उनका इस्तीफा ले लिया, लेकिन अभी तक क्या हुआ। नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, क्या नीतीश कुमार की छवि को धूमिल कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी की छवि को धूमिल करते हैं, ये बात की बात है। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल जिन पे आरोप प्रत्यारोप लगा कर के ये लोग पिछले 21 साल से सत्ता पे काबिज है, जनता को गुमराह करते हैं और हमेशा भ्रम फैलाते हैं कि हम सुशासन की सरकार चलाते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, बहन बेटियों की सुरक्षा करते हैं, अपराधियों को हम नस्तनाबूद करना चाहते हैं। तो आपकी कथनी और करनी में समानता तो होनी चाहिए। जब मास्टर साहब पे आरोप लगे तो हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने उन्हें इस्तीफा दिलवाया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन जो आदमी खुद को सुशासन, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो उनमें देर हो रही है, उनमें सच्चाई सामने लाने में और स्पष्ट करने में देर हो रही है, तो यह कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। तो इसलिए मीडिया के सामने आकर के सरकार के प्रमुख हों, चाहे माननीय नीतीश कुमार जी हों या माननीय मंत्री जी हों जिन पे आरोप लगे हैं, या जो उनके प्रवक्ता महोदय हैं जो भर दिन बैठे रहते हैं, भर दिन तो बोलते रहते हैं, लेकिन वाजिब बात, सही बात, समाज की बात, जनता की बात तो उनके मुंह से निकलता नहीं है। वो हमेशा और हमेशा उनके सिलेबस में तो 3 ही चीज़ है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी जी और राष्ट्रीय जनता दल के अलावा तो उनके सिलेबस में तो कुछ है नहीं। तो उनको अपने मंत्री के बारे में बताना चाहिए कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं और जीरो टॉलरेंस की बात है वो क्यों नहीं मेल खा रहा है, जल्दी उन पर स्पष्ट करें। चिराग जी भी आए, चिराग एयरपोर्ट आए, चिराग एयरपोर्ट आने के बाद जो है दिन भर रहे और रात को 11 बजे निकलेंगे दिल्ली, मीडिया में कुछ नहीं तो चिराग बाबू बिहार के लिए तो कहते हैं, एक नारा उनका है बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट। ये नारा और जुमला तो वो अपने जो मोदी साहब हैं उन्हीं के सीख करके आते हैं। लेकिन बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट तब ना होगा जब बिहार में आप समय दीजिएगा, बिहार के जनताओं के बीच जाइएगा, गरीब दुखिया के बीच में जाएंगे, कमज़ोर वंचितों के बीच में आएंगे। अब पासवान समुदाय जब लाठी खा रहा था तो आप दिल्ली में भागे हुए थे। तो भैया वैसे नहीं होता है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। ये नारा और गुमराह कर कर के वोट लिया जा सकता है,
लेकिन जनता के सुख दुख का हिस्सा बनने पे ही लोगों को लगता है कि ये मेरे अपने हैं। इसलिए चिराग बाबू, बिहार में समय दीजिए। दिल्ली में आप जन्मे पले बढ़े हैं, लेकिन अब बात करते हैं बिहार की। प्रतिनिधि बिहारियों के लिए चिंता है उनके, कहते हैं बिहारियों का एक एक बिहारी के लिए मेरा चिंता है, हम उनके लिए काम करते विकास करते हैं, मोदी जी की सरकार है। तो मोदी जी की सरकार नहीं, मोदी जी की सरकार से ज़्यादा वो हैं मोदी जी के हनुमान। तो मोदी जी के जो हनुमान है उनको बिहारियों की चिंता नहीं है, मोदी जी की चिंता है। अगर चिंता होते तो अपने पासवान समुदाय जिन पर हवलदार चौकीदार दफादार पे जो लाठियां बरसी थी, लहूलुहान हुए थे, उनके लिए क्या किए? किन किन घरों पे गए मिलने के लिए? जिनकी सर फटे थे, जो अस्पताल में भर्ती थे, जिनके पैर टूटे, क्या किसी से मिलने गए? मिलने जाना चाहिए, तब ना हम मानेंगे कि बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट होगा। आप तो किसी के नहीं हैं, बस आप लोग आए, सत्ता समीकरण और सरकारी धन का बंदर बांट करके आप लोग चुनाव जीतते हैं, और चुनाव जीत करके दिल्ली चले जाते हैं। आप लोगों को बिहार से कोई मतलब नहीं रहता है। आप लोग हारते हैं तो यही बात बोलते हैं। बीजेपी कह रही है कि देखिए 2025 में विधानसभा चुनाव वाले तेजस्वी जी बिहार से गायब हो गए, लोकसभा के चुनाव हारे चले गए बिहार से बाहर, उसके बाद राज्यसभा के चुनाव हारे चले गए बाहर। आप लोग तो बाहर जाते रहे, तेजस्वी जी तो खुद एक बात बिहार में नेता है। तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और इनकी जिम्मेवारी बड़ी है। दूसरी बात ये मैं कहूँगा, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन परिवार के एक हिस्सा है, और ऐसी स्थिति में देश में प्रदेश में कहीं भी कोई चुनाव हो, संगठन हो, आंदोलन हो, कार्यक्रम तय किए जाते हों, तो उनमें हिस्सा लेना और उनमें अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करना, अपनी भूमिका को स्पष्ट करना भी एक नैतिक जिम्मेवारी है। इसलिए हमारे नेता अगर अभी गए हैं, अगर कलकत्ता गए हैं, तो कलकत्ता और बंगाल में चुनाव हो रहा है, तो ये किसी बीजेपी वाले से तो पूछ के नहीं जाएंगे कि बीजेपी वाले भैया मुझे छुट्टी दे दो, मुझे बंगाल जाना है। किसी से पूछेंगे तो जदयू वाले से तो नहीं पूछेंगे, जदयू वाले भैया मुझे आप छुट्टी दे दीजिए, हम दिल्ली जा रहे हैं। अगर है तो बता दीजिए। आपको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, बड़ी जिम्मेवारी है, और सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का विचार उनके खून में दौड़ता है। इसलिए देश और दुनिया की चिंता और संगठन और कमज़ोर वंचितों की लड़ाई के लिए तो इन्हें जाना ही पड़ेगा, कहीं न कहीं जाना पड़ेगा। अगर बिहार में अटके रहेंगे तो हम लोग भी कहेंगे कि बाहर के प्रदेशों में आप जा कर के अपने संगठन को मजबूत कीजिए। तो इसलिए ये बड़ी बात है, उसमें जाते हैं तो ये अच्छी बात है। 100 साल तक राष्ट्रीय जनता दल बिहार में देश में नहीं आएगी। बीजेपी कह रही है कि उनकी जो है कोई ऐसा 100 साल के बाद दूध आएगा, उससे धुला जाएगा तब वही आएंगे, उनको पूरा काला कारनामा जो है उनके घर में ही है। तो बीजेपी को 100 साल लगा सत्ता में आने में, उनको पूछ लीजिएगा। बीजेपी को 100 साल सत्ता में आने में लगा, तो इसलिए 100 साल का वह दर्द जानता है कि 100 साल कैसे लगा, क्योंकि जहर धीरे धीरे असर करता है, धीरे धीरे काट काट के असर किया है। और आज मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं पत्रकार महोदय, राष्ट्रीय जनता दल एक समाजवादी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, और यह समाजवादी विचारधारा सामाजिक न्याय, गरीब गुरबों की हक की लड़ाई, कमज़ोरों की वंचितों की हक की लड़ाई, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई, गंगा जमुनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई कोई काल पीरियड का नहीं है, यूनिवर्सल है। जब भी समाज पर अन्याय होगा, बहन बेटियों पर अन्याय होगा, अत्याचार होगा, गरीब कमज़ोर वंचितों को दबाया जाएगा, तो कोई न कोई प्रौधा निकल के सामने आते हैं। कभी निकल कर के बुद्ध आए, कभी निकल कर के बाबा साहब अम्बेडकर आए, ज्योतिबा फुले आए, पेरियार साहब आए, लोहिया जी आए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आए, और उसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व और नेतृत्व कर रहे हैं अभी वर्तमान समय में आदरणीय तेजस्वी यादव जी। तो इसलिए यह बीजेपी की तरह ये सीमित लोगों का सीमित हथकंडा अपना करके सत्ता पे काबिज होने का ये काम नहीं करती है, जब इनका एक प्लेटफॉर्म व्यापक प्लेटफॉर्म है जिसमें न कोई भेदभाव है न कोई है।
हर गरीब, कमज़ोर और वंचितों की आवाज़ बन करके सामाजिक न्याय के लोग लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव जी बीजेपी के फार्मूला से क्यों चलेंगे, ये राष्ट्रीय जनता दल और सामाजिक न्याय के फार्मूला से और उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीजेपी के फार्मूला से नहीं चलते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का एक अलग फार्मूला है। उन्होंने जो है समाजवादी विचारधारा से लालू प्रसाद यादव निकले हैं, उसी विचारधारा पर जो है उनको रगों में खून नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दौड़ता है। इंडिया लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।